आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दोस्तों, वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए आईटीआर फाइल्स बनाने की तारीख अब नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको ये काम जल्द करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। सरकार ने भी इसे लेकर के साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो जल्द ही इस काम को निपटा लीजिए। बता दें कि अगर आप ये काम डेडलाइन से पहले पूरा नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। एसएजी इनोवेटेक प्रबंध निदेशक अमित गुप्ता ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि देर से आईटीआर दाखिल करने पर तत्काल 5,000 रुपए का सीधे जुर्माना लगेगा। ये लेट फाइन है, जिसकी अवधि के मुताबिक निर्धारित किया जाएगा। वहीं 5 लाख रुपए से अधिक का कुल आय कर वाले जो व्यक्तियों को देर से आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा समय पर अपना आईटीआर नहीं भरने वालों को टैक्स डिडक्शंस में नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, जिससे टैक्स की देनदारी बढ़ सकती है। अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही अगर आप 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल करने में असफल रहते हैं तो रिटर्न दाखिल नहीं किया जाएगा। वहीं रिटर्न दाखिल नहीं होने पर आप प्रति माह 1% पर ब्याज भी लग सकता है। वहीं आईटीआर की बात की जाए तो आईटीआर दाखिल करते समय कम इनकम बताने पर भी 50% से 200% तक का जुर्माना है। एक्सपर्ट की माने तो रिमाइंडर के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल न करने के अधिकारियों को बकाया टैक्स आधार पर अभियोजन प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जिससे 3 महीने से लेकर के 7 साल तक की कैद भी हो सकती है। समय पर आईटीआर फाइल न करने से टैक्स रिफंड में भी देरी होगी। इसके अलावा अगर कोई टैक्स पेयर डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो उसके लॉस में अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। यानी देर से आईटीआर दाखिल करने पर टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है। इस तरह की देरी से आपको अनावश्यक वित्तीय तनाव और असुविधा का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो इस कटौती से बचने के लिए आप धारा 80C के तहत इनकम टैक्स कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप होम लोन पर चुकाई गई मूल राशि और बच्चों की शिक्षा के लिए चुकाई गई ट्यूशन फीस आदि पर भी टैक्स क्लेम ले सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप 5 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती ले सकते हैं। आपको कोई भी टैक्स कटौती के बारे में क्लेम करने से पहले उसके बारे में ध्यान में समझना होगा और अपने खर्चों पर बारीकी से नजर भी डालनी होगी। तो दोस्तों, ये थी आईटीआर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी के साथ कमेंट सेक्शन पे ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें भी बताएं। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।